नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने मंच प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हर बार की तरह यही कहूंगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने जब गूगल को खोला होगा तो गूगल पे मतलब 2.5 वाले फॉर्मेट में कुछ लिखा आ रहा होगा जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, गूगल की आज जो है 25वीं जो है एनिवर्सरी है। ठीक है, यानी कि गूगल को कार्य करते हुए लगभग 25वीं जो है उसने वर्षगांठ को कंप्लीट किया है। गूगल की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये एक मल्टीनेशनल जो है अमेरिकन जो है ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है ये। इसके अगर मैं CEO की बात करूं तो भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है वो कौन है? वो गूगल के सुंदर पिचाई CEO हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों फाउंडर की तो लैरी पेज। अगर मैं गूगल के फाउंडर की बात करूं तो लैरी पेज जो है इसके फाउंडर है। इसके साथ साथ एक और फाउंडर में है सर्जी ब्रिन। ठीक है, सर्जी ब्रेन जो है एक और इसके फाउंडर है। मोस्टली जो है लैरी पेज को याद किया जाता है तो याद रखेंगे। गूगल की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हेडक्वार्टर की तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है तो US से ही इसका जो है क्या है, इसका हेडक्वार्टर होगा। तो 25 वर्ष जो है इसने पूरे किए हैं। तो जो फाउंडेड ईयर था वो क्या था? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है गूगल। 25वीं वर्षगांठ है। किसी भी चीज़ को हम सर्च करते हैं, कहते हैं ना वहाँ जाना है गूगल कर लो, ये वाला गाना डाउनलोड करना है गूगल में देखो, पिक्चर इमेज वगैरह सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। गूगल जो है हमारे जो है सबसे बड़ा एक तरह से टीचर है गूगल। कुछ भी चीज़ करना हो सभी लोग के मन में क्या आता है? गूगल कर लो, क्यों किसी से पूछना है ना। तो उस गूगल का आज जो है 25वां जन्मदिन है। गूगल जो है 25 वर्ष का हो गया एक तरह से, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की फर्स्ट फ्यूल हाइड्रोजन मतलब इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कौन है हरदीप सिंह पुरी? यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन की ईंधन सेल बस को जो है क्या किया है? लॉन्च किया है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ड्रोन पावर 2023 इंडिया ड्रोन पावर 2023 प्रदर्शनी का शुभारंभ हाल ही में राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी ने हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, हिंडन एयरबेस जो कि कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए इंडियाज ड्रोन पावर 2023 जिसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया। कहाँ किया? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। भारत की पहली मतलब एक तरह से इंडिया ड्रोन पावर 2023 का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। कहाँ किया? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता है मार्को बेजेची। ठीक,
इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता हैं मार्को बेजेच्ची। ठीक है, हाल ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न है। हाल ही में वर्ल्ड रिवर डे मनाया गया, विश्व नदी दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और मैं फिर कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है 5 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए एक ही दिन में तैयार करके पूरा आप लोगों को एक ही दिन में अवेलेबल भी कराया हूँ। चैनल पे है, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। वो 5 क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ, यकीन मानिएगा, आपके एग्जाम में जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लाइक पैट, एसएससी, CHSL, CGL Tier 2, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने उस वीडियोस में क्वेश्चंस के माध्यम से उसमें जो ट्रिक वगैरह भी बन सकती है वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई है, डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन को स्टैटिक जीके से कवर करते हुए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो वो 5 वीडियो एक दिन अपना टारगेट कीजिए, आज या कल, और उस 5 वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एशियंस गेम जो चल रहे हैं, एशियन गेम्स जो 2023 के जो चल रहे हैं हांगझो चाइना में, उसमें वुमेन क्रिकेट को जो है क्या मिला है? गोल्ड मिला है। ठीक है, और ये किसको हराया है? इन्होंने श्रीलंका को हराया है, याद रखेंगे। एशियंस गेम 2023 में वुमेन क्रिकेट को गोल्ड मिला है। ठीक है, मतलब एक तरह से एशियंस गेम 2023 में वुमेन क्रिकेट को गोल्ड मिला है, इन्होंने श्रीलंका को हराया। तो ये जो वुमेन क्रिकेट है ये किस उसकी है? तो याद रखेंगे हमारे प्यारे भारत है ना, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को जो है गोल्ड मिला और इसने जो है श्रीलंका को हराया है। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास 2023 में युद्ध अभ्यास फोर्ट वेन राइट 2023 का 19वां संस्करण, युद्ध अभ्यास फोर्ट वेन राइट युद्ध अभ्यास फोर्ट वेन राइट 2023 का 19वां संस्करण कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया अलास्का में। ठीक है, इन अलास्का में। किस किस के बीच में? अगर अलास्का में मनाया जा रहा है युद्धाभ्यास, जो युद्धाभ्यास है फोर्ट वेन राइट 2023 का, उसका 19वां संस्करण अलास्का में मनाया गया। और ये इंडियन मिलिट्री यानी कि भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री और यूएसए मिलिट्री के मध्य हो रहा है। ठीक है, यूएसए मिलिट्री के मध्य हो रहा है। फोर्ट वेन राइट 2023 का 19वां संस्करण अलास्का में मनाया गया, जो कि इंडियन मिलिट्री और यूएसए मिलिट्री के मध्य जो है हो रहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्मार्ट सिटीज 2023, इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023, इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023, इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये हुआ इंदौर में। और किसने किया? तो अर्बन एंड रूरल मिनिस्ट्री यानी कि शहरी और ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? इंदौर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हाल ही में 5 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और कब हुए हैं कंप्लीट? 23 सितंबर
23 को। तो 23-23 आ रहा है, तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, एशियंस गेम 2023 में भारत को पहला गोल्ड, इंडिया को जो है फर्स्ट गोल्ड, वो किस उसमें मिला है? तो वो मिला है शूटिंग में, याद रखना, शूटिंग में, है ना, 10 मीटर एयर राइफल में, है ना। एशियंस गेम 2023 में भारत को पहला गोल्ड यानी कि पहला स्वर्ण पदक मिला है शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है हांगझू, ठीक है, चाइना में। ये एशियंस गेम 2023 के हांगझू चाइना में हो रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अगला, हाल ही में विश्व का हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, वो बन गया है। ये कहां पर है? न्यू जर्सी, ठीक है, न्यू जर्सी, अमेरिका। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन है, 8 अक्टूबर 2023 को। यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर न्यू जर्सी, अमेरिका में 8 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन है। और यहाँ आपको सुनने में अजीब भी लगेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक बड़ी बात भी है कि हमारे जो धर्म है वो जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, न सिर्फ एक देश में बल्कि न सिर्फ एक द्वीप में बल्कि महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ठीक है। विश्व का पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर, जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, ठीक है। अंकोर वाट यानी कि कंबोडिया, है ना, यानी कि भारत से अलग, भारत से बाहर एशिया महाद्वीप में, हम भी एशिया के पार्ट हैं, ठीक है। तो महाद्वीप में दूसरा मंदिर कहाँ बना? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, वो कहाँ है? अमेरिका में। तो महाद्वीप से महाद्वीपों में भारत का जो है जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है और ये अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरोजा वैद्यनाथन, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ये कौन थी, है ना? ये सरोज वैद्यनाथन कौन थी? सरोजा वैद्यनाथन ये जो है इंडियन कोरियोग्राफर थी, गुरु थी ये, ठीक है। ये नृत्यांगना थी, है ना, कोरियोग्राफर थी। किससे संबंधित थी ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित थी, भरतनाट्यम से संबंधित थी, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं ये, ठीक है। 2 बड़े महत्वपूर्ण जो है अवार्ड मिले हुए हैं इन्हें। और ये भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। मोस्टली बच्चों के मन में जो है ये भी याद रखेंगे, इनकी एक बुक का द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पूछ सकता है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक के लेखिका भी या लेखक भी जो है यही सरोजा वैद्यनाथन है। यहाँ एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को कि टोटल जो हमारे क्लासिकल डांस हैं वो कितने हैं, टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 या 9? तो यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 डांसों को जो है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, जिससे हाल ही में जो है छऊ डांस, ठीक है, छऊ डांस
को जोड़ा गया है। नोवा डांस कौन सा है? छऊ डांस। और ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत में ये जो है छऊ डांस किया जाता है। तो नो आप लोगों को याद रखना है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, और मुझे भी लग रहा है कि आज मैंने आप लोगों को काफ़ी डाटा दिया है और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिए वीडियो को, लिंक भेजिए दोस्तों के पास। अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ना कराओ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।